नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है असम। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैं एक स्टेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर असम से मैंने शुरुआत की है। कुछ स्टेट आपको बताई जा चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और लगभग 4 से 5 स्टेट बताई जा चुकी हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, उन सभी के बारे में उसके पूरी डिटेल जो उसका फिजिकल है और पॉलिटिकल जो मैप होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल बनेगी पूरी स्टेट की, जो भी जानकारी होगी वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो हर एक स्टेट कवर करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज्योग्राफी में आपको मैप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इस समय मैं चूँकि मैं स्टेट बता रहा हूँ तो हर स्टेट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो स्टेट का पूरा मैप तैयार होगा और जब स्टेट का पूरा सब जुड़ते हुए जब जाएंगे तो सारे के पूरा इंडिया का पूरा मैप जो होगा आपके दिमाग के अंदर होगा कि असम का मैप कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर, उसके अगल बगल कौन कौन से स्टेट लगे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ लगी हुई हैं, सीमाएँ शेयर कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश का जब बताएंगे तो उसी तरह से उसका आपका पूरा आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। झारखंड की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, राजस्थान की हो गई, सभी स्टेट के सामने सब जब उसका मैप होगा पर्टिकुलर। आप क्या करते हैं, मैप देखते हैं और मैप देखने पूरा इंडिया का मैप दिखता है, फिर आप उसके अंदर आप पूरा हर एक सीमाएं नहीं देख पाते ढंग से। अगर आप देखते हैं हाँ ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, यानी यहाँ पश्चिम बंगाल है, आप देखते हैं, लेकिन उसकी सीमाएँ आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से नहीं बनती है। जब पर्टिकुलर कोई स्टेट आप पढ़ेंगे जब, तो उसकी सीमाएँ आपके दिमाग के अंदर रहेंगी। और जब मैं उसको बताऊँगा कि कौन कौन सी इसके अगल बगल स्टेट हैं, कंट्री है, और स्पष्ट हो जाएगा। और जब उसके बारे में डिटेल जब आप जान जाएंगे कुछ क्या मतलब कि एक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे, तब आप जानेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक इंडिया का मैप कब आपका जब सारे स्टेट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कब आपका तैयार हो जाएगा पूरा इंडिया, को पता भी नहीं चलेगा। आप पूरा एक जैसे अलग से पढ़ते हैं, अलग से पूरा एक इंडिया पढ़ते हैं आप, इंडिया के बारे में, इंडिया मतलब भारत का भूगोल पढ़ते हैं आप अलग से, ठीक है। तो उसके लिए आपके दिमाग, आप पढ़ के निकल गए, फिर आप भूल गए कुछ, फिर आप रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जब आप हर एक स्टेट पढ़ रहे होंगे तो आप सोचिए पूरी ज्योग्राफी तो पढ़ रहे हैं आप ना, मगर टुकड़े में हर एक स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। तो सोचिए आपका जब जिस दिन जितना स्टेट कंप्लीट होगा उस दिन आपका पूरा का पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, पता नहीं चलेगा, पूरी डिटेल में पता चल जाएगा आपको उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असम के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने मेंशन की है। ये पूरा देखिए बढ़िया से मैंने मैप यहाँ बनाया है और इस मैप पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ध्यान से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा मैप इस तरह से देखिए किस तरह से बना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल एक पिस्टल की तरह है, ये बिल्कुल इसका मैप है, बिल्कुल इसका शेप देखेंगे बिल्कुल पिस्टल की तरह है। इसका मुख देखेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ ये है, ठीक है। अब आप इसमें पहले तो ये देख लें कि जो असम का स्ट्रक्चर है उसके अगल बगल किस किस के साथ, किस किस स्टेट के साथ, किस कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है। तो देखेंगे कि जो ये मैप है आपका असम का, ये ऊपर की तरफ जब यहाँ आएंगे, हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भूटान ऊपर है इसके, ठीक है ना, मतलब उत्तर की तरफ भूटान है। फिर इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। और अरुणाचल प्रदेश किस तरह से आया हुआ है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश इस तरह से आया, यहाँ तक घूम के ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, इसे कुछ समय तक यहाँ तक आया हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश इस तरह से आया हुआ है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश सोचिए यहाँ से आया हुआ है। इसके पहले यहाँ पर क्या है, ये भूटान है दोस्तों। तो भूटान, यहाँ पर भूटान आ गया, फिर अरुणाचल, ये भूटान क्या है दोस्तों, ये अलग कंट्री है, ठीक है। तो कंट्री के रूप में भूटान, ठीक है। और फिर जो भारत के अंदर स्टेट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। फिर जब अब देखिए यो चलिए बिल्कुल क्लॉक वाइज, देखिए समझ में आएगा आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लॉक वाइज चलेंगे हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, नागालैंड। क्या आएगा दोस्तों, नागालैंड। बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो नागालैंड के साथ सीमा शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मणिपुर। नागालैंड के नीचे क्या, मणिपुर। अब देखिए यही मतलब कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हम लोग पढ़ते हैं ना, पूर्वोत्तर राज्य, सेवन सिस्टर में शामिल हो रहे हैं सब, ठीक है। नागालैंड, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो म्यांमार आ जाएगा, मतलब अदर कंट्री आ जाएगी। लेकिन म्यांमार के साथ असम नहीं शेयर करता है। जब नागालैंड पढ़ाएंगे, मणिपुर पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, तो वो सब शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या गया, मिजोरम। क्या गया दोस्तों, मिजोरम। फिर क्या आ गया दोस्तों, त्रिपुरा आ गया दोस्तों, त्रिपुरा। फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीमा से बांग्लादेश। यहाँ पर क्या आएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। अब मतलब कि एक कंट्री
आपको और मिल गया। अब देखिए आपको यहाँ पर समझेंगे तो 2 कंट्री के साथ सीमा शेयर हो गई ना, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, और किसके साथ, भूटान के साथ, 2 कंट्री हो गई। अब देखिए उसके ऊपर जाएगा तो मेघालय आ जाएगा दोस्तों, तो क्या जाएगा, मेघालय। अब इसका मतलब एक स्टेट इधर मेघालय आ गया, ठीक है। और फिर जैसे इधर आएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, तो देखा आपने पूरा आपको मैप के चारों तरफ मैंने आपको क्लॉकवाइज घुमाया और इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन कौन से आपके स्टेट इससे लगे हुए हैं। तो ये तो स्टेट की बात हो, और देश के रूप में आपको भूटान मिला और बांग्लादेश मिला। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्टेट हैं और कौन कौन से देश इससे लगे हैं। अब अंदर चलते हैं इस मैप के अंदर, मैप में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर कि जब हम अब शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, जो अरुणाचल प्रदेश सीमा लगा रही है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डिब्रूगढ़ प्लेन, इधर डिब्रूगढ़ है, ठीक है, डिब्रूगढ़। अभी देखेंगे डिब्रूगढ़ किस तरह डिब्रूगढ़ है, तो क्यों याद करें, अभी जब इसके बाद डिटेल में हल्का से बताएंगे तो आपको पता चलेगा। डिब्रूगढ़ नाम याद रखेंगे, डिब्रूगढ़। फिर देखेंगे काजीरंगा का नाम हम सुनते होंगे, तो देखिए काजीरंगा, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये नदी का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है दोस्तों, तो ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र के, आप देखिए ब्रह्मपुत्र यूँ बह रही है, तो ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे पर, बाएं देखिए वो डिब्रूगढ़ है, काजीरंगा है, मिकिर हिल्स, मिकिर की पहाड़ियाँ, ठीक है, रेंगमा हिल्स, रेंगमा की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, ये जगह पे उसी जस्ट नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए ये नौगांव प्लेन, नौगांव पे बहुत कभी पूछ लेता है कहाँ पर है ये, ठीक है। तो नौगांव प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे जो ये स्ट्रक्चर इस तरह से नुकीला से बना हुआ, ये कछार प्लेन है दोस्तों, इसे कछार प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर ये पूरा ये ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र देखेंगे यहाँ पर जो असम, ये देखिए ये ऊपरला हिस्सा जो, चूँकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है तो इसके अगल बगल की भूमि कैसी होगी दोस्तों, थोड़ी सी उपजाऊ होगी। फिर यहाँ इसके अगल बगल जो भी भूमि होगी वो सब उपजाऊ होगी। तो दोस्तों ये जो ऊपर यहाँ पर शुरुआत हो रही है इसको ऊपर का हिस्सा बोलेंगे। तो ये क्या है, ऊपरी असम घाटी है। फिर यहाँ पर ये निचली असम घाटी है, यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से होता हुआ आ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं, जुड़ रही हैं, कोई नदी जुड़ रही है इसकी सहायक नदियाँ, तो देखेंगे दोस्तों किधर से देखेंगे, पूरब से देखना शुरू करेंगे। पूरब से हम लोग देख रहे थे अंदर स्ट्रक्चर, पूरब से देखना शुरू करेंगे। तो पूरब देखेंगे सुबनसिरी, तो सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पहले सुबनसिरी आके जुड़ रही है। फिर देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों क्या, मानस देखेंगे, मानस सहायक नदी है ना, मानस, और यही है मानस विहार भी। आपका मानस जो है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, संकोशी नदी देखने को दोस्तों मिलेगी। तो संकोश नदी जो है आपका, तो संकोश नदी देखिए यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल और असम से बॉर्डर से कुछ समय बॉर्डर के पैरेलल बिल्कुल चल रही है, मतलब बॉर्डर पे चल रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हो गई दोस्तों, संकोश नदी, मानस, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी हो गई, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो गई। कहाँ से आ रही हैं, ऊपर से, ऊपर से मतलब कि उत्तर से आ रही हैं, ठीक है ना, उत्तर से हिमालय से ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हो गई। तो खूब अच्छे से इसको दिमाग के अंदर, अब इस तरह से आपको नदियाँ भी याद होगी। अब इस तरह से कभी आप याद करते होंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अलग से याद कर रहे हैं, अब देखिए सोचिए स्टेट के साथ याद कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपको याद हो रहा है। अब इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी असम में ही कार्बी एंग्लो पठार है, नाम इसका पर्टिकुलर कार्बी एंग्लो पठार कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह आपका असम पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, देखिए कहाँ पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में पड़ेगा, मेघालय के ऊपर पड़ेगा। यानी गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो मेघालय में पाई जाती हैं। और उसी के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कार्बी एंग्लो पठार, जो कि कहाँ पड़ेगा, असम में, ना कि मेघालय में। लेकिन गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ पर है, वो आपकी मेघालय में पड़ती है। मेघालय असम से सीमा शेयर कर रही है, तो ये बने। और कार्बी एंग्लो पठार क्यों बता रहे हैं, ये कार्बी एंग्लो पठार जो है आपका, जो दक्षिण का पठार जो आप पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार, उसी का हिस्सा है, लेकिन नाम उसका असम में क्या है, कार्बी एंग्लो पठार। तो कार्बी एंग्लो पठार कहाँ पड़ेगा आपका, तो वो असम में पड़ेगा। तो इस तरह से आपको याद है कहाँ पर उसका डायरेक्शन उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ जो उसके उत्तर में पड़ेगा। तो देखिए ये आपका फिजिकल मैप हो गया, आप पूरा ये सब चीज़ें जान गए हैं। अब
अब इसकी कुछ फैक्ट जो है वो भी जान लें। असम का जो प्राचीन नाम है, आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, तो प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप के नाम से जाना जाता है, प्राचीनतम नाम है इसका। फिर संस्कृति इसकी कैसी है दोस्तों, तो मिश्रित संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ जो है इकट्ठा रही हैं, तो जो कल्चर जो उन लोग की है मिश्रित प्रकार की है, कई प्रकार की कल्चर देखने को मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि आर्यंस भी वहाँ पर आके बसे हैं, द्रविड़ वाले भी वहाँ पे आके बसे हैं, ईसाई भी वहाँ पे आके बसे हैं, कुछ मुस्लिम भी वहाँ पे आके बसे हैं। तो जो वहाँ की कल्चर कैसी है, मिश्रित संस्कृति है, ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये देखेंगे इसकी हिस्ट्री में कि अंग्रेज़ों ने 1826 याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1826 में यांडबू की संधि के तहत इसे अपने राज्य में मिलाया था। तो अंग्रेज़ों का जो राज्य था, भारत उपनिवेश था, तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें 1826 सन याद रखिएगा। यांडबू की संधि का संबंध किससे है, असम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। बाकी इसका जो मैंने उत्तर का दक्षिण का किसके साथ सीमाएँ शेयर करती है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिटेल से बता दी हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूँकि पॉलिटिकल मैप की भी जिक्र कर लें, तो पॉलिटिकल जब मैप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि असम की विधानसभा सदस्य, विधानसभा सीटें कितनी हैं या विधानसभा सदस्य कितने हैं। तो 126 याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा सदस्य कितने हैं, 14 हैं, और राज्यसभा सदस्य उसका आधा कर देंगे तो 7 हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्क के रूप में काजीरंगा फेमस है, बहुत से राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ देखेंगे यहाँ पर। तो राष्ट्रीय पार्क काजीरंगा किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जैव मंडल जो है, जैव मंडल क्षेत्र के रूप में मानस को माना जाता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, और आपका मानस जो है राष्ट्रीय जीव मंडल भी है, ठीक है ना। मिकिर की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया कहाँ पर है। मिकिर की पहाड़ी देखें दोस्तों, मिकिर की पहाड़ी आपकी ये देखिए काजीरंगा के नीचे और रेंगवा हिल्स के ऊपर बीचों बीच में, दोनों के बीच में पड़ता है मिकिर की पहाड़ियाँ। और मिकिर की पहाड़ियाँ जहाँ बनी है, वही मिकिर की पहाड़ियाँ कहीं कहीं पर पवनों के द्वारा, नदियों की तरह कटपिट गई हैं, और कटपिट के कारण अगल बगल का जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र बन गया है, ठीक है। पूरा उसका अपर्दन हो गया, पूरा मैदान बन गया अगल बगल। तो जब अगल बगल मैदान बन जाएगा, पहाड़ियाँ कट जाएंगी। पहाड़ियाँ कैसे कटेंगी, क्योंकि जो मुलायम चट्टान मिल जाएगी, तो हवा के कारण जो पवन चलती है, जो पवन चलेगी वो क्या करेगी, पूरा अपर्दन करते चलेगी, और जब अपर्दन करेगी तो उसको पूरा मैदान बना देगी। और बीच में कोई अगर ऐसा हिस्सा बच जाए जो कि कठोर हो, चट्टान का वो भी पार्ट है, कठोर था, लेकिन कठोर था इसीलिए बच गया, तो वो जो ऊंचा उठा टीले के समान जो स्ट्रक्चर दिखेगा, वही आपका मोनाड नाग के नाम से जाना जाता है, मोनाड नाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नदियों का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है, वो आर्य प्रवाह प्रतिरूप के रूप में माना जाता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो कुछ नदियाँ हमको देखेंगे, वो जैसे आर्य प्रकार के प्रतिरूप में आप क्या पढ़ते हैं कि सेंटर से नदियाँ क्या बाहर की तरफ इस तरह से फ्लो करती हैं। तो इस तरह का संरचना वहाँ पर नदियों में देखने को मिलता है कि नदियाँ कुछ इस तरह से फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो आर्य प्रवाह प्रतिरूप पाया जाता है असम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण चीज़, आप लोग परीक्षा में फेस भी किया होगा, और जिन लोगों ने फेस नहीं किया, अभी कोई फ्रेशर है, उनके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मतलब जो नदी के अंदर कोई द्वीप, मतलब कि जो अवसाद होता है, जो आके जमा हो जाता है नदी के बीचों बीच में, उसके कारण से जो द्वीपीय संरचना बन जाती है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्योंकि सभी प्रकार की नदियों में आप देखेंगे, जो बड़ी नदियाँ हैं मुख्य रूप से, उसमें सभी में नदियों में द्वीप कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, चाहे कोई भी नदी हो, चाहे विश्व में कोई भी नदी उठा के देख लें। लेकिन उसी तरह से आपका ब्रह्मपुत्र नदी में भी देखिए यहाँ पर द्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो द्वीप जो उसका नाम रखा गया है माजुली द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली नदी द्वीप है। अब महत्वपूर्ण ये है तेल क्षेत्र की, हम यहाँ बात करना चाहते हैं आपसे। तो तेल क्षेत्र का मतलब कि तेल क्षेत्र असम में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। जैसे तेल का निक्षेप मुख्य रूप से डिब्रूगढ़ में पाया जाता है, डिब्रूगढ़, ठीक है। तेल शोधन कारखाने भी इसलिए वहाँ बनाए गए हैं, ठीक है, कहाँ पर, डिगबोई में। और तेल क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण वहाँ को नाहरकटिया और नामरूप जो है, वो 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है तेल क्षेत्र में, जहाँ पर तेल निकाले जाते हैं। उसके बाद डिब्रूगढ़ तो है, ठीक है ना। अब असम के महत्वपूर्ण पर्व को देख लें, महत्वपूर्ण मतलब त्यौहार जो मनाता है, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, खासकर वनडे एग्जाम में, कि असम का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो बिहू के नाम से
ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये बिहू के, अगर बिहू लिख के आ गया तो आप समझ लीजिए कि यह कहाँ का त्यौहार है। तो आप समझ जाइए ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है, यही मुख्य रूप त्यौहार है जो मनाया जाता है असम में। ठीक है ना। तो बिहू कहीं और नहीं मनाया जाता, मुख्य रूप से असम के लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इतना ही असम के बारे में आप लोग जानेंगे। बाकी आप जब इंडिया जब पढ़ते हैं पूरा तो बहुत कुछ पढ़ डालते हैं, ठीक है, और भूलते भी रहते हैं। लेकिन जब अब आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, और भी जो वीडियो हमारे 4-5 पढ़े हुए हैं स्टेट के, उसको भी जाके देख लीजिएगा आप वहाँ पर। इससे क्या हो जाएगा, जब आप स्टेट वाइज तैयार करेंगे और जब पूरा एक कंपाइल जब हो जाएगा पूरा का पूरा आपका स्टेट, तो एक पूरा इंडिया बनेगा। और इंडिया का जब एक साथ आपको, जब आप सब देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी तैयार हो गई है और हमको पता भी नहीं चला। ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।